हेलो। यूट्यूब की हमारी सभी व्यूअर्स, इस जगत की समस्त इस सुंदर कक्षा के विद्यार्थियों, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप जी को नमन करता हूं। व्यूअर्स, बहुत सुंदर सी ये कक्षा है जिसके अंदर हम लोग अपने व्यक्तित्व निखार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह समय का पता नहीं होता है और इसलिए मैं बिल्कुल भी समय को जाने नहीं देना चाहता व्यर्थ में। व्यस नई तबीयत ठीक तो भी बैठा हूँ आपको गाइड करने के लिए कि जितना कुछ ज़्यादा मैं अपने जीवन में आप सभी को दे पाऊँ दे दूँ। व्यस टीचर की डिवोशन होती है और स्टूडेंट की जब डिवोशन आपस में मिलती है व्यस, तभी एक नए व्यक्तित्व का जन्म होता है व्यस। तो व्यस चलिए आज हम इस व्यक्तित्व विकास कक्षा में और आगे बढ़ जाएं। व्यस हमने इस व्यक्तित्व विकास कक्षा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कक्षा के अंदर हमने बहुत सारे विषयों को छुआ व्यस। उसमें एटिकेट्स, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल, हैबिट्स, लीडरशिप स्किल, स्मार्ट वर्किंग स्किल, सेंस ऑफ ह्यूमर, बॉडी लैंग्वेज, इन तमाम चीज़ों के पर व्यस हमने अध्ययन किया। व्यस आज आई थिंक 95 नंबर क्लास है और 100 नंबर तक इस कोर्स की क्लास चलेगी व्यस। उसके उपरांत भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं व्यस जो कि मैं लेटर ऑन बताता रहूँगा, फिर क्लास ऐड करूँगा मैं। लेकिन आप इन 100 क्लासेस को भी देखेंगे तो व्यस आपके अंदर अमल में लाएंगे तो आपके अंदर बहुत सारे निखार आएंगे। इसके उपरांत मैं कुछ नया शुरू करूँगा व्यस इस चैनल के ऊपर। तो व्यस 4-5 क्लासेस और हैं इसकी। आप सभी लोग पीछे की पूरी क्लासेस को देखिए और आगे स्टडी करते रहिए और पढ़ते रहिए व्यस, और आगे जीवन में बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप जी के साथ रहेंगी। तो व्यस चलते हैं, आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। व्यस हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है स्टनिंग लुक का। जैसे कि मैंने आपको पूर्व वीडियोस में भी बताया व्यस की हमारी इंटरनल ब्यूटी जो होती है, इंटरनल जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, इंटरनल जो हमारे गुण होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को विकसित करते हैं। लेकिन बाहरी लुक भी हमें अच्छी बनाकर रखनी चाहिए, तभी हम 100% बनते हैं व्यस। तो इसके लिए मैंने कुछ मिली जुली टिप्स बताई थी और आज विशेषतः गर्ल्स के लिए ये टिप्स हैं, कल बॉयज़ के लिए दूंगा। व्यस अगर लड़कियां अपनी लुक को अच्छा बनाना चाहती हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वे केवल ऐसा मेकअप करके ही कर सकती हैं। कई बार ज़्यादा मेकअप भी हमारी लुक को बिगाड़ देता है, इसलिए कॉस्मेटिक का कम से कम प्रयोग करें। व्यस हम देखते भी हैं आम लाइफ के अंदर भी। वैसे तो हमें नेचुरल उसमें रहना चाहिए व्यस, लेकिन अगर हम कॉस्मेटिक का प्रयोग कर भी रहे हैं तो व्यस एक लिमिट तक करना चाहिए। अब कई लोग तो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक का प्रयोग करते हैं, हम देखते हैं, तो उल्टा उनको सुंदर बनाने की बजाय वो कुरूप बना देती है व्यस। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, साफ सफाई। ज़्यादा पाउडर, क्रीम का प्रयोग करने के स्थान पर आप अच्छी तरह से शावर ले सकती हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप दिन में 2 बार स्नान करें, साफ सफाई रखने से आप अपने लुक को बहुत अच्छा बना सकती हैं व्यस।
आजकल सर्दी है, आजकल अभी नहीं, गर्मी आने के पर वीएस कम से कम 2 बार स्नान जरूर कीजिएगा, क्योंकि धूल के कण हमारी बॉडी के पर जमते रहते हैं वीएस, जो कि हमारी लुक को बिगाड़ देते हैं वीएस। चेहरे को धोएं 2 बार। अब देखिए यहाँ पर भी धोने की बात आ रही है। अपने चेहरे को दिन में कम से कम 2 बार धोएं वीएस, ठीक है। 2 बार ठंडे पानी से धोएं वीएस, गर्मी के समय में ध्यान रखिएगा, अभी नहीं करना। रात सोने से पूर्व भी चेहरे को अच्छी प्रकार से धोएं वीएस। मॉइस्चराइजर लगाएं, अपने शरीर और चेहरे पर अच्छी तरह से मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए वीएस, जिससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है। इसके अतिरिक्त पानी खूब पिए वीएस। तो पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए वीएस, और जिससे कि हमारे अंदर की जो विषैले तत्व हैं वो बाहर आ पाए वीएस। परफ्यूम ना लगाएं। बहुत सारे लोग परफ्यूम का प्रयोग करते हैं। अगर आप परफ्यूम का प्रयोग न करें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसके स्थान पर अच्छा लोशन ले सकती हैं, जिससे भी फ्रेग्रेंस वीएस बनी रहती है। नेक्स्ट है अच्छा हेयर कट करवाएं वीएस। खूबसूरत दिखने के लिए एक ऐसा हेयर कट करवाएं जो आपके चेहरे पर अच्छा लगता हो। आप देखिए, हम किसी की नकल नहीं हमें करनी चाहिए वीएस की। हम किसी को देखते हैं कि आज ये नया ट्रेंड चल पड़ा हेयर कट का, तो हमें उसी प्रकार का हेयर कट हम करवाएं वीएस। हमें अपना हेयर कट जो है एक अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से करवाना चाहिए, जो हमारी बॉडी के पर अच्छा लगता हो। अच्छा फैशन सेंस, अब क्लोथिंग सेंस भी बच्चों के अंदर होती है। जो अच्छी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो जानते हैं किस समय पर कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए। आप में अपने पहनावे के प्रति भी अच्छी सेंस होनी चाहिए। सीज़न व अवसर और फैशन के अनुकूल ही कपड़े हमें डालने चाहिए वीएस। रंगों का चयन, अपने वस्त्र खरीदते समय अपने शरीर के अनुसार कपड़ों का चयन करें। जिस कलर के कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं वही कलर आप चयन करें, न कि किसी अन्य की नकल करें वीएस। अच्छे जूतों का चयन, अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं तो अपने जूतों पर भी विशेष ध्यान दीजिए। ये जूते भी आपके लुक को अच्छा या खराब दिखा सकते हैं, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। अपने पास किसी विशेष अवसर पर जाने के लिए विशेष जूते अवश्य रखिए और उसे आम समय में यूज़ मत कीजिए वीएस। तो नेक्स्ट है मुस्कुराएं वीएस। ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप वास्तव में गार्जियन बनना चाहती हैं तो हमेशा मुस्कान बनाए रखें। ध्यान रखें इसमें हमारा कुछ खर्च नहीं होता और अच्छी लुक बनाने में मुस्कुराहट अपना अहम रोल अदा करती है वीएस। तो वीएस ये छोटी छोटी कुछ टिप्स मैंने गर्ल्स के लिए बताई हैं, जिनको अपनाकर गर्ल्स अपनी लुक को अच्छा कर सकती हैं, सुंदर बना सकती हैं वीएस। हमें अपनी केयर खुद करनी है वीएस। हमें तंदुरुस्त रहना है और हमारे अंदर तंदुरुस्ती रहेगी तो ही वीएस हम आगे भी अपने फील्ड में आगे बढ़ते चले जाएंगे और फुर्ती से काम करेंगे। तो वीएस कल हम बात करेंगे बॉयज़ के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उसके पर विशेष बात करेंगे वीएस। तो चलते हैं वीएस, आज की कक्षा की दूसरी आइटम्स को अटेंड करते हैं वीएस, जो कि मोटिवेशन की टॉपिक है। और आपको मालूम है वीएस, उसमें वीएस हमारी चर्चा आज जो चल रही है वो भी बहुत ही महान शख्सियत है, जिनका हमने पहले भी जिक्र किया है वीएस, और पहले भी उनका वृत्तांत आए हैं, और वो हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। हमारे महात्मा गांधी जी ने हमें बहुत सारी शिक्षाएं अपने जीवन काल में दी हैं वीएस। बहुत ही अद्भुत पर्सनैलिटी के व्यक्ति थे वो वीएस। आप ये देखिए वीएस कितने सिंपल रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक ग्रेट पर्सनैलिटी उनको कहा जाता है वीएस। एक राष्ट्रपिता की उपाधि उनको मिली वीएस। तो उन्होंने बहुत सारी बातें हमें अपने जीवन काल की बताई। उनमें से आज एक वो बात भी है जो मैंने अभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इसी कक्षा के अंदर वीएस
मैंने अभी जिक्र किया कि मुस्कुराहट को अपना एक विशेष अंग बनाइए व्यस। तो महात्मा गांधी जी ये चीज़ को मानते थे, इसलिए वे तनाव की अवस्था में भी व्यस वो कभी कभी जोक्स वगैरह छेड़कर खुश हो जाते थे और दूसरों को भी खुश कर देते थे। तो चलिए उनके जीवन वृत्तांत से इस बात को अच्छे से समझते हैं। बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, हंसी की सुंदर पृष्ठभूमि पर ही जवानी के प्रसून खिलते हैं। आज के तनाव भरे वातावरण में और जीवन की बढ़ती जटिलताओं ने मनुष्य से उसकी हंसी छीन ली है व्यस। हर रोज पैदा होती दुश्वारियों में वह हंसना भूल गया है। इससे तनाव व परेशानियां कम होने के स्थान पर बढ़ी हैं, क्योंकि हंसी मनुष्य के मस्तिष्क पर छाई तनाव की चादर को दूर हटाती है व्यस, और उसमें जीने की उमंग तथा उत्साह पैदा होती है। महात्मा गांधी तनाव के क्षणों में भी मजाक करने से नहीं चूकते थे। उनका कहना था, यदि वे हंसना नहीं जानते तो कब के पागल हो जाते। प्रसन्नता परमात्मा की दी हुई औषधि है, एक ऐसी औषधि जिससे हरेक मनुष्य को स्नान करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक चिंता जीवन का कूड़ा है, इसे धोने के लिए हास्य की नितांत आवश्यकता है। हंसी जीवन का प्रभात है, यह शीतकाल की मधुर धूप है तो ग्रीष्म की तपती दोपहर में सघन छाया। इससे आत्मा खिल उठती है, इससे आप तो आनंद पाते ही हैं व्यस, दूसरों को भी आनंद प्रदान करते हैं। हास परिहास पीड़ा का शत्रु है, निराशा और चिंता का इलाज और दुख के लिए रामबाण है। तो देखा मेरे व्यस, कितनी अच्छी शिक्षा दी उन्होंने ये कहा कि हमें जीवन के अंदर मुस्कुराना जरूर चाहिए, हंसना जरूर चाहिए व्यस। वो हमारे बहुत सारे तनाव को दूर कर देती है व्यस। हम दिन में कितने भी थके हुए हों, अगर हम थोड़ा सा किसी ऐसे माहौल में चले जाएं जहाँ पर खुशी का माहौल है, तो व्यस हमारी थकावट वैसे ही दूर हो जाती है। ये आप साइकोलॉजिकल भी बात है, आप कभी आजमा कर देखिए व्यस। इसलिए व्यस अगर हम मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, तो वो हमारा चेहरा भी एक अलग से ग्लो देता है व्यस। तो इसलिए हमारी स्टनिंग लुक का भी ये एक हिस्सा है व्यस कि मुस्कुराना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अपने जीवन में इन तनावों से दूर रहने के लिए व्यस ये एक बहुत बड़ी औषधि का काम करता है व्यस। तो व्यस आज का वातावरण इसी प्रकार का है कि जहाँ पर बहुत सारे तनाव जीवन के अंदर आते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, जिससे इंसान परेशान रहता है। लेकिन अगर वो कुछ क्षण कुछ समय ऐसा निकाल ले जिसमें थोड़ा वो हंस ले किसी के साथ जाकर, तो व्यस वो उसको बहुत सुकून देता है व्यस। तो चलिए व्यस, हम सभी लोग इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर इम्बाइब करते चले जाएं, और ताकि हमें हर कोने से एक ही आवाज़ उठती मिले, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो मेरे प्यारे व्यस, आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हमारी थोड़ी सी क्लासेस रह गई हैं व्यस इस कोर्स की, और आपसे अनुरोध कि आप इसको अटेंड कीजिए और पिछली क्लासेस को भी देखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।